जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रशांत जी के वर्ल्ड में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया टॉपिक जो है नोबेल प्राइज़ 2020। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नोबेल प्राइज़ ध्यान से देखना, नोबेल प्राइज़ किसके नाम पे दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल। किसके नाम पे दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की। किसकी खोज की थी? डायनामाइट की। क्लियर है? अब देखते हैं आगे। 27 नवंबर 1985 में हुआ क्या था? जब अल्फ्रेड नोबेल अपने ज़िंदगी के आखिरी दिनों में थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि जो मेरी संपत्ति का मैक्सिमम पार्ट होगा वो दुनिया में सारे अच्छे काम जितने होंगे, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट अच्छा काम कर रहा हो, चाहे वो कोई ट्रस्ट हो या पर्टिकुलर कोई पर्सन हो जो अच्छा काम कर रहा हो, उन्हें दिया जाएगा। और वो आज के टाइम पे प्रेजेंटली वो टाइम से दिए जाते हैं, जो टाइम में दिए जाते हैं वो है नोबेल प्राइज़ नाम से दिए जाते हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट नोबेल प्राइज़ दिया कब गया था? 10 दिसंबर 1901 को। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना कि 10 दिसंबर को हम कौन सा डे मनाते हैं। अब देखते हैं आगे। नोबेल प्राइज़ दिया किस किस में जाता है? फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, पीस में, मेडिसिन में, लिटरेचर में और इकोनॉमिक्स में। तो जो इकोनॉमिक्स है ये तो सबसे लास्ट में ऐड हुआ था 1968 में, उससे पहले 5 में दिया जाता था। और जो छठा ऐड हुआ वो कब हुआ था? 1968 में ऐड हुआ था। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नोबेल प्राइज़ कितने फील्ड में दिया जाता है। तो टोटल फील्ड 6 हैं जिसमें दिया जाता है। और एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है, जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स ये दिया जाता है स्वीडन में, और जो पीस है ये दिया जाता है नॉर्वे में। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको स्वीडन, और देख रहे हैं आप स्वीडन। अब मैं जूम इन करता हूँ स्टॉकहोम में नोबेल प्राइज़ म्यूज़ियम की तरफ। देखो ये रहा नोबेल प्राइज़ म्यूज़ियम। तो पहला हमारा नोबेल प्राइज़ है नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन 2020। तो पहला जो दिया गया है हार्वी ज़ेल्टर, जो कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। कहाँ के हैं हार्वी ज़ेल्टर? यूएसए के हैं। अब दूसरा है चार्ल्स एम राइस, जो कहाँ के हैं? ये भी यूएसए के हैं। और जो तीसरा है ये है माइकल हक्टन, ये कहाँ के हैं? यूनाइटेड किंगडम के। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट हार्वी ज़ेल्टर जो यूएस के हैं, सेकंड चार्ल्स एम राइस जो यूएसए के हैं, थर्ड माइकल हक्टन जो यूके के हैं। तो आप इसको याद कैसे करेंगे ये ध्यान से देखना, क्योंकि बड़े नाम है, याद नहीं होंगे, एक ही नहीं है और भी हैं। तो इसलिए हम इसे कैसे याद करेंगे? हम इसे एक फ्लो में याद करेंगे। कैसे? हार्वी चार्ल्स माइकल। कैसे याद करेंगे हम? हार्वी चार्ल्स माइकल, हार्वी चार्ल्स माइकल। तो हमें ये याद हो जाएगा। और इनको दिया किस लिए गया था? इनको तो दिया गया था मेडिसिन में, जिसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं। पर दिया किस में, किस कारण दिया गया था? क्या करा था इन्होंने ऐसा जो जिस पे दिया गया था इन्हें? तो इन्होंने डिस्कवरी करी थी हेपेटाइटिस सी वायरस की। किसकी करी थी? हेपेटाइटिस सी वायरस की। यहाँ लिखा हुआ है ना, फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। ठीक है। अब हम अपना अगला प्राइज़ देखते हैं। अगला प्राइज़ क्या है? नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स 2020। नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स 2020। तो पहला किसे दिया गया था ये ध्यान से देखना, रोजर पेनरोज। किसको दिया गया था? रोजर पेनरोज, जो कहाँ के हैं? यूनाइटेड किंगडम के। कहाँ के हैं? यूनाइटेड किंगडम के। रेनहार्ड ज़ेंजल, दूसरा नाम है रेनहार्ड ज़ेंजल, जो कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। कहाँ के हैं? जर्मनी के। तीसरा है एंड्रिया ज़ेज। एंड्रिया ज़ेज कहाँ की है? यूएसए की। कहाँ की है? यूएसए की। तो जल्दी से रिपीट करते हैं। रोजर पेनरोज, दूसरा रेनहार्ड ज़ेंजल, तीसरा एंड्रिया ज़ेज। तो हम इसे याद कैसे करेंगे? ध्यान से देखना। रोजर ज़ेंजल ज़ेज कैसे याद करेंगे? रोजर ज़ेंजल ज़ेज, मतलब रोजर तो ये रहा, ज़ेंजल ये रहा और ज़ेज ये रहा। रोजर ज़ेंजल ज़ेज, ऐसे हम इसे लर्न कर लेंगे एक फ्लो में। अब इनको किसके लिए मिला था? ध्यान रखना, जो रोजर थे ना, रोजर जो पहला बोला था मैंने, रोजर पेनरोज, इनको मिला था डिस्कवरी, ब्लैक होल की डिस्कवरी के लिए मिला था इनको। किसके लिए मिला था?
ब्लैक होल की डिस्कवरी के लिए। और जो रेनहार्ड जेंजल हैं और एंड्रिया जेज हैं, इनको किसके लिए मिला था? गैलेक्सी सेंटर कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट, इन्होंने गैलेक्सी में फाउंड किया था, सेंटर में उसके कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट फाउंड किया था। उन्होंने क्या किया था? कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट फाउंड किया था। अब तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, अभी नहीं आ रहा है। जो अगला है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2020 किसको दिया गया था? ध्यान रखना, इमैनुअल कैरपेंटियर। किसको दिया गया था? इमैनुअल कैरपेंटियर। तो इमैनुअल से आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। क्या है? इमैनुअल मैक्रोन। और वो फ्रांस के यंगेस्ट राष्ट्रपति हैं अभी तक के सबसे। दूसरा है जेनिफर ए डॉडना। दूसरा नाम क्या है? जेनिफर ए डॉडना, जो कहाँ की हैं? यूएस की है। कहाँ की है? यूएस की है। अब इनको मिला किस लिए था, ये भी देखना है हमें। तो ये मिला था डेवलपमेंट ऑफ अ मेथड फॉर जियोनॉमी एडिटिंग। इनको जियोनॉमी एडिटिंग के लिए मिला था। तो मैंने क्या बोला, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो आप इसे याद कैसे करेंगे। इमैनुअल जेनिफर, इमैनुअल जेनिफर, इमैनुअल जेनिफर, हम इसे ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमें याद हो जाएगा। अब आगे अगला जो हमारा 4th नंबर का नोबेल प्राइज़ है वो है लिटरेचर में नोबेल प्राइज़। किस में? लिटरेचर में। 2020 में लिटरेचर में किसको दिया गया था? लुईस ग्लक को। किसको दिया गया था? लुईस ग्लक को। और ये कहाँ की हैं? यूएसए की हैं। अब ध्यान रखना, लुईस ग्लक ने 2006 में अपनी एक बुक निकाली थी, बहुत फेमस बुक है उनकी, है एवर्जन, AVERSON। क्या थी बुक का नाम? एवर्जन। अब आगे देखते हैं, जो 5th है नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स 2020 में। इकोनॉमिक्स में 2020 में किसको दिया गया था? तो नाम है पॉल आर मिलग्रॉम। क्या नाम है? पॉल आर मिलग्रॉम, जो कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। कहाँ के हैं? यूएसए के। जो अगला नाम है ये है रॉबर्ट बी विल्सन। कहाँ के हैं ये कहाँ के हैं? यूएसए के। ये भी यूएसए के हैं। रॉबर्ट पी विल्सन यूएसए के हैं। तो हम इसे याद कैसे करेंगे? पॉल विल्सन, जल्दी जल्दी फास्ट, पॉल विल्सन, पॉल विल्सन। तो याद हो गया होगा आपको। अब देखते हैं इनको मिला किसके लिए था। इनको मिला था फॉर इम्प्रूवमेंट टू ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशन ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट। तो मैंने क्या बोला? इनको मिला था इम्प्रूवमेंट ऑक्शन थ्योरी के लिए और इन्वेंशन ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट। ऑक्शन थ्योरी के लिए मिला और न्यू ऑक्शन फॉर्मेट के लिए मिला। अब बढ़ते हैं आगे। जो ध्यान रखना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। मैंने अभी आपको बताया था कि 1968 में पहली बार घोषणा की गई थी स्वीडन के बैंक के द्वारा कि जो है इकोनॉमिक्स में भी नोबेल प्राइज़ मिलेगा। पर वो मिला कब था? 1969 में मिला था पहला। घोषणा हुई 1968 में और मिला पहला था 1969 में। तो मिला किसे था? रैगनर फ्रिस्च। किसको मिला था? पहला जो था रैगनर फ्रिस्च। और जैन टिनबर्जन। किसको मिला था? जैन टिनबर्जन। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट में पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था और वो मिला था लिटरेचर में, वो कौन थे? वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे वो? रविंद्रनाथ टैगोर। किस बुक के लिए मिला था इनको? गीतांजलि बुक के लिए। कौन सी बुक के लिए? गीतांजलि बुक के लिए। और मिला कब था? 1913 में। कब मिला था? 1913 में। अब दूसरा देखते हैं, जो सीवी रमन थे इनको मिला था फिज़िक्स के लिए और फिज़िक्स में भी रमन इफ़ेक्ट के लिए। जब इनका जन्म हुआ था 28 फरवरी को, तो भारत में हम वो कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं? कमेंट बॉक्स पे लिख कर ज़रूर बताना। अब देखते हैं अगला, जो मदर टेरेसा हैं, मदर टेरेसा को पीस प्राइज़ मिला था, नोबेल पीस प्राइज़। और ये कब मिला? 1979 में। कब मिला? 1979 में। और जो तीसरा है अमृता सेन, इनको मिला 1998 में। कब मिला? 1998 में। किस फील्ड में मिला?
इकोनॉमिक्स में, और इकोनॉमिक्स के अंदर किस में मिला? वेलफेयर इकोनॉमिक्स में। किस में मिला? वेलफेयर इकोनॉमिक्स में। अब जो लास्ट है हमारे वो कैलाश सत्यार्थी, और इनको कब मिला? 2014 में मिला, और इनको मिला था मलाला यूसुफ के साथ। किसके साथ मिला था? मलाला यूसुफ के साथ, जो एक पाकिस्तानी है। अब कैलाश सत्यार्थी किस आंदोलन से रिलेटेड है? बचपन बचाओ आंदोलन। उसके लिए मिला था इनको बचपन बचाओ आंदोलन। ऐसे बहुत सारे इंडियन हैं जिनको और मिला था, पर वो अब उनके पास इंडियन सिटीजनशिप नहीं है, वो कोई यूएस का है, कोई यूनाइटेड किंगडम का है। जैसे अभी हाल ही में 2019 में भी मिला था अभिजीत बनर्जी को। पैदा तो वो इंडिया में हुए हैं, बट उनके पास सिटीजनशिप यूएसए की है, तो उनको मिला लिटरेचर में था, उनको और उनकी वाइफ। तो हमारा लास्ट नोबल बचा है जो है नोबल पीस प्राइज़ 2020। तो इससे पहले हमने पढ़े थे नोबल जो है टोटल 6 फील्ड में दिए जाते हैं। जो 5 फील्ड हैं वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, और जो एक मैंने बताया था आपको कि जो एक है वो नॉर्वे में दिया जाता है। तो मैं ले चलता हूँ आपको नॉर्वे। तो नॉर्वे, और ये मैं जूम इन कर रहा हूँ ओस्लो, जहाँ पे नोबल पीस प्राइज़ दिया जाता है। ये है ओस्लो। अब दिया किसको गया था नोबल पीस प्राइज़ 2020? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। किसको दिया गया था? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये मैक्सिमम जो आप देखोगे काम करता है अफ्रीकन कंट्रीज़ में। क्यों? क्योंकि वहाँ भूखमरी बहुत ज़्यादा है, वहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है, वहाँ लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता, तो इसलिए जो है ये वहाँ ज़्यादा काम आप देखोगे, इसका वर्किंग वहीं ज़्यादा होता है अफ्रीकन कंट्रीज़ में। और जो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ना, ये है यूनाइटेड नेशन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हमें पता है जो यूनाइटेड नेशन है इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में। और जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। कब हुई थी? देखो आपको यहाँ छोटा दिख रहा होगा, मैं लिख देता हूँ। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? इटली, रोम में। तो ये थी मेरी नोबल प्राइज़ 2020 की वीडियो। अगर इससे पहले आपने मेरी ऑस्कर अवार्ड्स 2021 की वीडियो नहीं देखी है तो जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ मैंने लिंक दे रखा है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी नोबल प्राइज़ 2020 की वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।